शाजिया जी। लोगों को पूरी तरह से आपके पास आने के लिए खारिज आपको किया, तो ये आपका गुस्सा है और आप खिसिया रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सब जानते हैं कि सियासी खानदानों में कितने अशराफ हैं, कितने अजलाफ और रजाल हैं, यानी कि पसमंदा मुसलमान। पहली बार जो सबसे सामाजिक और आर्थिक तौर से जो बैकवर्ड मुसलमान है, उनका जिक्र मोदी जी ने किया। ये पसंद नहीं आया भाई साहब को। और ये भाजपा ही है जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन लेके आई है, जो आर्थिक आधार पर बेस्ड है, जिसमें मुसलमान भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूरे मुसलमानों को पूरी तरह से एक संपूर्ण रूप से आप दर्जा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं इस तरह के कोटे के लिए। नहीं। और जब आप बांधते हैं इस बात को, चाहे आप बात कर रहे थे जुलाहों की या अंसारियों की और जो वेरियस जात हैं, चाहे वो धोबी हो या नाई हो, तो आप इस बात को मान रहे हैं ना कि जिस तरह का इस्लाम यहाँ पे हो रहा है, तो कहीं और दुनिया में नहीं होता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, कहीं और ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी पूरी तरह से गलत आप बोल रहे हैं और आप भी जानते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी, बात तो इस चीज की होनी चाहिए ना कि जो आरक्षण मिल चुका है उसका लाभ कितना पहुंचा। और मेरे ख्याल से ये कोशिश सभी पार्टियों की होनी चाहिए, फिर वो चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए आप जो कह रही हैं, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? जब कांग्रेस का शासन था तभी तो आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। बनाई भी गई थी तभी और रिपोर्ट आई भी तभी थी। और रिपोर्ट में क्या लिखा था कि भारत का जो मुसलमान है वो गरीब है, वो पिछड़ा है, वो पंचर बनाने वाला है। ये सच्चर कमेटी कह रही थी ना। और वो कांग्रेस का ही तो शासन था, वो भारतीय जनता पार्टी का शासन तो नहीं था। पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, जो संविधान विरोधी जो चेहरे हैं ना, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। दूसरों पर जो आरोप लगाते हैं संविधान का जो है ना सम्मान नहीं करने का, वो खुल करके संविधान के विरोध में जो है बात कर रहे हैं। मुसलमानों को अपने वोट बैंक के चक्कर में आप हिंदुओं के जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, पिछड़े शोषित वंचित है, उनका आरक्षण छीन करके आप कह रहे हैं मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको मिल रहा है। धार्मिक आधार पर भारत हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सारिका जी? क्योंकि वो उनका वोट बैंक सारिका जी, आरजेडी का वोट बैंक है। आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर जो है वोट बैंक। सारिका जी, और वो भी तब जब तीसरे चरण के लिए, सुनिए ना, तीसरे चरण के लिए मतदान। सारिका जी सवाल तो पूरा सुन लीजिए। तीसरे चरण के लिए जब मतदान हो रहा है और यही आपकी धुरी भी रही है, आपकी राजनीति इसी एमवाई फैक्टर के इर्द गिर्द ही चली है, वो कुंद हो गई थी बीच में, आज उसे एक धार देने की कोशिश कर रहे थे लालू जी। देखिए हिमानी जी, चरण चाहे तीसरा हो, चाहे पांचवा हो या पहला हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने हमेशा से ही, हमारी पार्टी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी है, किसी से छुपा नहीं है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से जाति आधारित गणना बिहार में करवाई और आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ये तो आप देखिए पूरे देश में ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। और आज जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। साजिया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, प्रवचन दे रही थी, लेकिन देखिए ये वही। अरे भाई दुबे जी शांत हो जाइए, दुबे जी शांत हो जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। पसंद नहीं आती है मुझे। आपके समय में मैं नहीं बोल रही थी, तो मेरे समय में आप मत बोलिए प्लीज। प्लीज डोंट इंटरप्ट बिटवीन, प्लीज प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप इंटरप्ट कीजिए। आपको अकेले बोलने का शौक है, आप अकेले बोलिएगा। यहाँ तो मेरे समय में बिल्कुल मत बोलिए। और देखिए अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि आर्थिक आधार पे, अरे भाई संविधान में पढ़ लीजिए मैडम, कहीं आर्थिक आधार आरक्षण का है ही नहीं। और आप जिस एनडीए की इतनी आप हिमायती बनी हुई है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2000 में संविधान में संशोधन आयोग का गठन भी कर दिया था। तो आप लोग कब से पिछड़े के हिमायती हो गए भाई, हिमायती हो गए? कब से आप दलितों के हिमायती हो गए? कब से आप मुस्लिमों के हिमायती हो गए? भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा से ही मुसलमानों से नफरत रहा हो, चाहे वो मुसलमान अब्दुल हो, रफाना हो, या आप कभी नाम नहीं करते, मैं नहीं आपका नाम लेना चाहती हूँ साजिया जी, लेकिन कहीं ना कहीं साजिया जी आपसे भी नफरत कर रहे हैं। ये तो जवाब दीजिए, आप बताइए लालू जी को इस चीज से क्यों इतनी नफरत है? सारिका जी, अच्छा एक सेकंड सिर्फ मैं बोलूंगी, लगातार मैं आ रही हूं शाजिया जी, आ रही हूं। लेकिन एक और सवाल मैं करना चाह रही हूं सारिका जी। छिछोरापन अच्छा नहीं लगता है। आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं आप सारिका जी, प्लीज। ये छिछोरापन क्या होता है? नहीं प्लीज देखिए इस तरह से जब मैं बोल रही हूँ नहीं तो आप भी बोल रही हैं, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। सारिका तो
सलमान जी, बात बोल इस तरह से नहीं नहीं आप एक सेकंड तो मेरा सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? सारिका जी मेरा सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल कि क्या यादवों का जो भी आपका सवाल कैसे नहीं लूंगी हिमानी तो जी? मैं वही तो कह रही हूँ सारिका जी, मैं इत्मीनान करा रही थी सभी को कि भैया थोड़ा इत्मीनान से आप बात करिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। पर मैं ये कह रही हूँ, मैं मंडल कमीशन का जिक्र क्यों कर रही हूँ बार बार? अभी जब यू टर्न लिया ना लालू जी ने तो उनको याद आ गया कि अरे भैया ये तो मैंने ही बनाया था। लेकिन फिर वो मंडल कमीशन की वो जो अनुशंसा भंग कर दीजिए ना फिर उसको। आपका मतलब क्या है ये कहने का? क्या आप जो सैयद शेख या पठान जो ऊंची जाति है उसमें क्या उनकी बात आप कर रहे थे? अगर उनकी बात आप कर रहे हैं फिर तो हिंदुओं की जाति भी आ जाएगी। भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है 10% तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसमें। तो आपका मतलब क्या था इससे? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं, फिर मैं शादिया जी का रुख करूंगी। हिमानी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लालू जी ने अपनी बातों में कहा ये बात कि कभी भी आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हैं उनको तो निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। और मंडल कमीशन में भी आपको पता है कि आर्थिक का जिक्र आप भी कर जातियां थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी शादिया जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, बस आ रही हूँ। मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने क्या कर दी? सारिका जी इतना सीधा नहीं है मामला जितना आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा करने की रही है और लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को फंसा दिया है। ठीक है, उनकी जो जिस तरह से वो उनकी जो चिड़ है शादिया जी नहीं ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है कि झूठ बोल दिया। एक सेकंड सारिका जी, अब शादिया जी, चंद्रमोहन जी और जवाद साहब अब रुक जाइए। सारिका जी एक एक कर करवाते हैं जो मुझे लगता नहीं है, एक एक मुझे लगता है कि सारे के सारे यादव और सारे ओबीसी सारिका जी के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे पकड़ पकड़ कर आपको घेरेंगे ना, आप देखिएगा ये आपको बहुत एकाएक ये जो मुसलमान प्रेम आपके में जगह है ना, देखिएगा क्या होगा इसका असर यादवों में और ओबीसीज में। हाँ। और मुसलमान भी जानते हैं कि धार्मिक तौर पर सारे मुसलमानों नहीं, के लिए सुनिए ना शादिया जी, अगर वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है। एक सेकंड सारिका जी, एक सेकंड सारिका जी, आपको मौका दिया ना, अब शादिया जी की बारी है। अब शादिया जी की बारी है, फिर बाकी मेहमान भी है। तो रिवर्स पोलराइजेशन भी तो हो रहा है और उसका फायदा किसको हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आरोप जिस तरह से लग रहे हैं यहाँ पर तो कह रहे हैं क्योंकि सूट कर रहा है आपको, इसलिए आप लोग भी हवा दे रहे हैं उसको। देखिए लालू जी हवा दे रहे हैं तो हम लोग ने लालू जी से कहा था कि ऐसा कुछ कहो जिससे हमें फर्क हो। हमने क्या लालू जी से कहा था? तो ये तो सोचने वाली बात है। लालू जी क्योंकि इतने हताश और परेशान हैं तो बेचारे वाई फैक्टर को हटाकर अब एम को हावी कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम जो फैक्टर है। और इसको इस चक्कर में वो यादवों के वोट भी खो रहे हैं, क्योंकि यादव जो उनको जो घेरेंगे ना अभी इस बयान के बाद, आप देखिएगा जहां जहां जाएंगे जिस तरह से सारी ओबीसी इनको घेरेंगे, वहां के लोग घेरेंगे कि उनके कोटा में आप बाकायदा उसको कम करके आप उसमें जाना चाह रहे हैं और उसमें मुसलमानों को आरक्षण देना चाह रहे हैं। उसको खोद के आप मुसलमानों को दे रहे हैं और मुसलमानों को भी किस आधार पर दे रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए कास्ट सिस्टम है ही नहीं इस्लाम में। तो ये कुछ और ही किस्म का चल रहा है यहाँ पे हिसाब किताब और सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वो कह रहे हैं शादिया जी कि उनके हितों की बात करना गलत थोड़ी है। हितों की बात तो सब जानते हैं कि जहां तक मुसलमान है तो चाहे वो आवास योजना हो जहां वो 28 से 30% लाभार्थी हैं। अगर दरअसल पहली बार अगर मुसलमानों को एक आम नागरिक और उनकी गरीबी को लेकर किसी ने कुछ किया है तो वो मोदी जी ने किया है। बाकी इन सब पार्टियों ने हमेशा उन्हें जलील किया है और उन्हें उनका इस्तेमाल किया है, चाहे वो जल की बात हो या बिजली की बात हो या इज्जत घर की बात हो या घरों की बात हो। आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जवाद साहब, इत्तेफाक नहीं, सिर्फ 14% है। इत्तेफाक नहीं रख रहे आपकी बात से जवाद साहब। हाँ, इत्तेफाक रखे सारे आंकड़े। अरे आप सुनते लीजिए, इनकी सियासत को सूट नहीं करते हैं। अरे सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, आपकी सियासत को सूट करेगा तो आप करेंगे।